नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप जनता की आवाज़ में फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यारो उसके साथ आप ज़रूर रहें जिसका समय खराब हो। यारो उसके साथ आप ज़रूर रहें जिसका समय खराब हो, पर उसका साथ छोड़ दें जिसकी नीयत खराब हो। यारो ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं को लेकर कुछ बातें हम आपको बता चुके हैं। किस तरह से आज की मौजूदा सत्ता सरकार पूरे देश को बेचने में जुट चुकी है, पूरे देश को दूसरे के हवाले करने में लग चुकी है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ कुछ बातें हम आपको और बता देना चाहते हैं। जिस तरह से कुछ कंपनियां पहले हम आपको बता चुके हैं कि कौन कौन सी कंपनियां बेच दी गई हैं, इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से हम आपको कुछ और बातें बताने जा रहा हूं इसी तरह से। तो अब बातें करते हैं 1988 की, यानी 1988 जो कंपनी आपकी बनी थी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एक लिहाज से रेलवे के साथ जुड़ी हुई है। इसके लिए जो तारीख बेचने की जो तारीख तय की गई है वह है आपका 16 नवंबर, यानी 16 नवंबर को इसकी भी सेल लगा दी जाएगी, इसे भी बेच दी जाएगी। इसे जो बेची जा रही है, जो इसकी कीमत है वह 7,000 करोड़ में बेची जा रही है। लेकिन अगर आप इसके एसेट्स को देखना चाहते हैं, आप इसको एसेट्स और इक्विटी जैसे और रेवेन्यू के बारे में जानना चाहते हैं, तो कुछ बातें हम आपको बता देना चाहते हैं। अगर आप इसके टोटल एसेट्स को देखना चाहते हैं तो वह लगभग 11,567 करोड़ का है। 11,567,000 करोड़ का है। इसका जो टोटल इक्विटी है, जो आप अगर आप इसकी टोटल इक्विटी को देखते हैं तो वह लगभग 10,000 करोड़ का है। और जो अगर आप इसका रेवेन्यू को देखना चाहते हैं तो वह 6,473 करोड़ का है। सोचिए यारो, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी रेवेन्यू के होते हुए भी इस कंपनी को बेचा जा रहा है। सिर्फ इसका रेवेन्यू जो है वह 6,473 करोड़ का है। और इसे बेचा कितने में जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ 7,000 करोड़ में इसे बेचा जा रहा है। यहां पर काम करने वालों की जो तादाद है वह 1,464 है, जो परमानेंट एम्प्लॉय इस कंपनी में वर्क करते हैं। और जो परमानेंट वर्क नहीं करते हैं उसकी आप गणना खुद कर सकते हैं कि कितने परसेंट लोग यहाँ पर परमानेंट काम नहीं करते होंगे, जो इस कंपनी से एक बड़ी जनसंख्या इस कंपनी से जुड़ी हुई है, जो परमानेंट वर्क तो नहीं करती लेकिन फिर भी इस कंपनी से जुड़ी हुई है। तो अब बातें करते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी तरह से हम शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भी बातें बता देना चाहता हूँ। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की गई थी 1961 में, 1961 में। इसकी जो तारीख, इसे जो बेचने की तारीख तय की गई है वह आपका है 16 नवंबर। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह आपका मुंबई में है। और इसके जो टोटल, अगर आप एसेट्स को देखना चाहते हैं, टोटल अगर आप इसके जो टोटल एसेट्स की बातें करते हैं तो जो इसका टोटल एसेट्स है वह 13,722 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ इसका एसेट्स है। सोचिए, सिर्फ और सिर्फ जो इसका एसेट्स है वह 13,722 करोड़ का है। और अगर आप इसके रेवेन्यू की बातें करते हैं तो यह 4,425 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ इसका रेवेन्यू है। और अगर आप इसके टोटल इक्विटी को देखना चाहते हैं तो वह लगभग 7,298 करोड़ का है। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी जो एक बड़ी तादाद में है वह 7,298 करोड़ का है। और यहाँ पे काम करने वालों की जो परमानेंट वर्क इसमें करते हैं उनकी संख्या है 675 लोग इसमें परमानेंट वर्क करते हैं। और सरकार के पास 63-64% स्टेक्स हैं, जिससे सरकार इसे सेल करना चाहती है, इसे बेचना चाहती है। अब बातें करते हैं 1964 की।
1964 यानी भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड की ये भी एक बहुत बड़ी संख्या में एक बहुत बड़े तबके पर वर्क कर रही है। और यहाँ पे वर्कर जो वर्क करते हैं उनकी भी एक लंबी फेहरिस्त, एक लंबी कड़ी है जो यहाँ पे वर्क करते हैं। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो जो इसकी लगभग टोटल एसेट्स है वह 5067 करोड़ का है। 5067 करोड़ का इसकी जो टोटल एसेट्स है। और रेवेन्यू की जो अगर आप इसकी बातें करते हैं तो जो इसकी टोटल रेवेन्यू है वह 3077 करोड़, 3077 करोड़ का इसका सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू है। और अगर आप इसी तरह से टोटल इक्विटी के बारे में बातें करते हैं वह जो इसका टोटल इक्विटी है वह 2257 करोड़ का है। जो इसके टोटल इक्विटी है वह 2257 करोड़ का है। और यहाँ पर इस कंपनी का 28% स्टेक्स भी सेल किया जा रहा है। दीपावली का अवसर है, दीपावली के अंधविश्वास में हमें आपको डुबा दिया गया है। और जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी बड़े बड़े वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं उन सभी चीज़ों को बेचा जा रहा है। और यहाँ पर जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं इनकी तादाद एक लंबी फेहरिस्त, एक लंबी तादाद यहाँ इस कंपनी में वर्क करती है। यहाँ पर जो वर्क करते हैं उनकी संख्या है 7200 जो इसमें परमानेंट वर्क करते हैं। और परमानेंट जो वर्क नहीं करते हैं उनकी भी यहाँ पे एक लंबी फेहरिस्त, एक लंबी जनसंख्या इस कंपनी में, इस बड़े से वर्क प्लेस पे वर्क करती है। लेकिन यह कितने में बेची जा रही है? वह सिर्फ और सिर्फ जो बेची जा रही है, इसकी जो कीमत लगाई गई है वह सिर्फ और सिर्फ 720 करोड़, 720 करोड़ रुपए में इसे बेचा जा रहा है। जिसे लेना हो ले ले, जिसे खरीदना हो खरीद ले। दीपावली का मौका है, हमें आपको अंधविश्वास में डुबा दिया गया है और सारी कंपनियों को बेची जा रही है, सारी संस्थाओं को बेची जा रही है। यार सोचिए कि 7200 परमानेंट वर्कर जो इसमें वर्क करते हैं उनकी आज स्थिति क्या कर दी जा रही है, उनकी स्थिति किस तरह से बिगाड़ी जा रही है। वो सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आने वाले समय में वे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अब उनके पास, उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट हमें और आपके देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। जो इस संस्था के द्वारा लोगों को एक बड़ी तादाद में वर्क प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया था, उसे भी इस मौजूदा सत्ता सरकार के द्वारा बेचा जा रहा है। और किस तरह से बेचा जा रहा है कि हमें और आपको पता तक न चल पाए कि किस तरह से इसे बेच दिया जाए। यारो हमें और आपको डुबा दिया गया है, हमें और आपको इस तरह से अंधविश्वास में डुबा दिया गया है कि इससे हम अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और सारी चीज़ों को, सारी संस्थाओं को धीरे धीरे बेच दिया जा रहा है। और अब बातें करते हैं एक बहुत बड़ी कंपनी, एक बहुत बड़ी संस्था जिसका नाम है एयर इंडिया। एयर इंडिया, जी आप सही सुन रहे हैं, इतनी बड़ी संस्था को भी बेचा जा रहा है। जो इसकी तारीख तय की गई है वह दिसंबर में तय की गई है, इसे दिसंबर तक बेच दिया जाएगा। एयर इंडिया जैसी बड़ी संस्था को भी इस सरकार ने बेचने का डिसाइड कर लिया है। एयर इंडिया के ऊपर लगभग 6000 करोड़ का डेब्ट है, कर्ज है। लेकिन एयर इंडिया को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ रुपए सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। और सोचिए यारों कि एयर इंडिया को चलाने के लिए 500 करोड़ सरकार के पास नहीं है, लेकिन सरकार के पास ही सरकार को गिराने और सरकार को बनाने के लिए 500 रुपए से अधिक, 500 करोड़ से रुपए से अधिक उनके पास है। विधायक सांसद को खरीदने के लिए, विधायक सांसद को बेचने के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन एयर इंडिया जैसी बड़ी संस्था को चलाने के लिए उनके पास मनी नहीं है, उनके पास
पैसा नहीं है। सोचिए यारो, हमें और आपको किस प्रकार से जुमला दे दिया गया था, हमें और आपको किस प्रकार से जुमला पकड़ा दिया गया था। यारो बिहार में भी इस प्रेजेंट टाइम में चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, अब 2 चरण के चुनाव और बचे हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप वोटिंग कर रहे हैं, आपको वोटिंग करने का अधिकार है, तो आप अपने वोटिंग राइट का जो अधिकार है, जो आपका वैल्यू है, उसे दिखाते हुए सोच समझ कर अपना वोट करिए। क्योंकि आज की मौजूदा सरकार सत्ता ने इस देश की जो स्थिति बना दी है वह काफ़ी शर्मसार करने वाली है। यारो हमारे और आपके पास इसी तरह से कुछ लंबे लंबे जुमले फेंक दिए गए थे। यारो वो दिन, वो तारीख, वो समय आप याद करिए कि कहा हमारे और आपके सामने ही कहा गया था, प्रधान सेवक के द्वारा कहा गया था कि आने वाले समय में हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करेगा। इतनी बड़ी जुमला, इतने बड़े जुमले हमारे और आपके सामने फेंक दिए गए थे, और आज जो स्थिति इस देश की बना दी गई है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफ़र क्या करेगा, वह हवाई चप्पल तक पहनने के लिए मजबूर हो चुका है। वह हवाई चप्पल तक नहीं पहन पा रहा था और हमारे आपके पास नहीं पहन पा रहा है, और हमारे आपके पास जुमला फेंका गया था कि हवाई चप्पल पहनने तक वाला हवाई सफ़र करेगा। यारो तो आप इन बातों पर अमल करिए, आप इन चीज़ों के बारे में सोचिए, और आप कुछ फैक्ट चीज़ें आप भी देख सकते हैं, और किस तरह से इस देश की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगाड़ी जा रही है, दिन प्रतिदिन इस देश की स्थिति बद से बदतर की जा रही है हमारे और आपके सामने। किस तरह से मौजूदा सरकार के द्वारा दिन पर दिन देश की जीडीपी देख लीजिए, देश की एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट रेट देख लीजिए, देश की लिटरेसी रेट देख लीजिए, देश की जो भी संस्थाएं बड़े बड़े वर्क करते थे उन संस्थाओं को धीरे धीरे करके बेचा जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हुए सिर्फ आपसे इतना कहना चाहते हैं कि आप इन बातों पर ध्यान जरूर दीजिएगा, बातों को सोचिएगा जरूर। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को देते हैं विराम। धन्यवाद। आप देखते रहिएगा जनता की आवाज़।